आज की इस वीडियो में मेरे पास है यहाँ पे दो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपको कैमरे में दिख रही है कि नहीं पता नहीं, पर क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों अंदर से बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के लिए जो कोड हम आर्डिनो में लिखते हैं वो दोनों अलग लिखते हैं। ठीक है, मतलब दोनों। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट। चलो करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं क्या है इसमें अंतर और क्या है इस वाली में अंतर। वीडियो में तक जरूर से बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे ये रही वो दोनों डिस्प्लेस, देख सकते हो आप, दोनों की दोनों दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है और नीचे से भी और मतलब साइड से भी आप कहीं से भी देख लो, दोनों के दोनों सेम टू सेम है और इनमें पिन्स भी बराबर बराबर है। लेकिन फिर भी ये वाली डिस्प्ले अलग है और ये वाली डिस्प्ले अलग है। ठीक है दोस्तों, चलो आज इसको समझते हैं क्यों है ये अलग। इसमें प्रोग्रामिंग करोगे तो आप अलग प्रोग्रामिंग होती है थोड़ी सी, और इसमें प्रोग्रामिंग करोगे इसको चलाने के लिए तो अलग होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। तो उसके लिए यार यहाँ पे मैं एक कॉपी और पेपर ला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपको मैंने कुछ बनाया पहले से ही। ठीक है, तो इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा साफ साफ दिखाने की। देखो यार, यहाँ से होती है हमारी डिस्प्ले। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलईडीज होती है। ठीक है, 7 एलईडीज होती है, तभी इसको 7 सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो एलईडीज का जो पैटर्न होता है, जो हम कोडिंग करते हैं, तो इसलिए इनको ABCD इस फॉर्म में दिया जाता है। जो ऊपर वाली होती है वो A होती है, फिर होती है BCDEFG। ठीक है, ऐसे इसको दिया जाता है। मैं बात करता हूँ इसमें अंतर क्या होता है इन दोनों डिस्प्लेज में। देखो यार दोस्तों, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे देखकर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो जो ये एक स्टिक है पूरी ऐसी, इसके अंदर एक LED लगी हुई है। ठीक है, LED एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसी सब जगह लगी है। अब LED लगी है तो LED में यार यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, मतलब तभी LED वर्क करती है क्योंकि जब इसमें एक में पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसी सब LEDs में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होंगे। ठीक है, अंदर से मतलब इसके सर्किट्स होंगे। अब यार यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है यहाँ पे इन दोनों डिस्प्लेस का। एक में क्या होता है कि देखो, अभी हम कभी भी हम बहुत सारी LEDs को जब चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक LED है, ये 2 LED है, ये 3 LED है, तो हम क्या करते हैं, इनके या तो इनके नेगेटिव पॉइंट को कॉमन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और पॉजिटिव पॉइंट पे हम सिग्नल दे देते हैं। ठीक है, और या तो अगर ऐसे ही सिंपल दूसरा वे है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है इसको हम कॉमन कर लेंगे और जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर हम सिग्नल दे देंगे। ठीक है, ऐसा हम ये दो हम पे पैटर्न बनते हैं। तो इस वाले पहले वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं, जिसमें नेगेटिव कॉमन होता है, इसको कहते हैं हम कॉमन, पेन ही नहीं चल रही, कॉमन कैथोड। और इस वाले को कहते हैं हम, बीच वाले को, कॉमन एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे आपको पिन आउट दिखा देता हूँ मैं एक बार इसकी। अरे गिर गई। ठीक है, यहाँ पे आपको पिन आउट दिखा देता हूँ। देखो जो बीच वाली पिन होती है यहाँ से, और इस साइड से भी जो बीच वाली पिन होती है वो इसकी जो है कॉमन पिन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये वाली पिन जो मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये। ठीक है, तो दोस्तों सेम इस LED में भी होता है। जैसे इस LED में 7 LEDs लगी हुई हैं, उन 7 LEDs का अगर नेगेटिव पॉइंट कॉमन हुआ, ठीक है, तो वो हो जाती है कॉमन कैथोड डिस्प्ले। ठीक है, वो कॉमन कैथोड डिस्प्ले हो जाती है। मतलब कि इन सब का जो नेगेटिव पॉइंट है वो इस कॉमन पिन पे, जो ये वाली पिन होती है कॉमन, दो इधर छोड़ के बीच वाली कॉमन पिन होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दो इधर छोड़ के बीच वाली कॉमन पिन होती है। ठीक है, तो हमें इसमें देना पड़ता है ग्राउंड। ठीक है, और इन पे हमको एक पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है इन बाकी पिन्स पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली पिन जो होती है DP, मतलब ये डॉट पॉइंट के लिए होती है। यहाँ पे जो डॉट पॉइंट है इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। बाकी अगर इसको भी लेंगे तो इसमें 8 LEDs हो जाती है, लेकिन अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक LED हो गई। अब दूसरे टाइप की LED कैसे हो सकती है, ये वाली हो सकती है। ये कैसे हो सकती है कि इसके जो सारे पॉइंट्स हैं पॉजिटिव वाले वो एक जुड़े हुए हैं। जैसे हमने इसमें जोड़ दिए थे सारे पॉजिटिव जो है हमने कॉमन कर दिए थे। ठीक है, और जो नेगेटिव वाले हैं उन पे हमने सिग्नल दिया, तो ऐसे ये वाली डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये कॉमन पॉइंट है इसका, ये जो बीच वाला पॉइंट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, जो इसका बीच वाला कॉमन पॉइंट है, इसमें ये जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, जिसमें हम पहले ग्राउंड दे रहे थे, इसमें हम देंगे VCC मतलब पॉजिटिव वोल्ट। ठीक है, और इसमें दो, चाहे इसमें दो, किसी में भी दो पॉइंट दिए रहते हैं कॉमन। और बाकी जो ये वाले पॉइंट है, ये जैसे DP हो गया या E हो गया या D हो गया या GF कोई भी हो गया, इनमें हमको देना होगा एक नेगेटिव, यानी कि 0 वोल्ट। ठीक है, तब जाके ये डिस्प्ले चलेगी। तो इन दोनों में अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। एक है कॉमन कैथोड डिस्प्ले, एक है कॉमन एनोड डिस्प्ले। ठीक है, अगर आप कॉमन एनोड डिस्प्ले में
कैथोड का कोड डाल दोगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर आप कैथोड में एनोड का कोड डाल दोगे तो वो नहीं चलेगी। मतलब एलईडीज तो ब्लिंक होंगी लेकिन कोई नंबर साफ साफ नहीं दिखेगा। अब वो क्यों होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यार सबसे पहले समझते हैं हम कॉमन कैथोड वाली को, ठीक है दोस्तों। यार अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कोडिंग। कैथोड में क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमने डिस्प्ले में 1 प्रिंट कराना है, ठीक है, एज ए 1 हमको कराना है। तो 1 कैसे होगा इसमें प्रिंट, आपको भी पता है कि जो ये एलईडीज होती है, यहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा साफ साफ, तो जो एक ये वाली एलईडी, एक ये वाली एलईडी, यानी कि यहाँ पे ऐसे जब ये ब्लिंक होंगी, ऑन होंगी और बाकी सारी ऑफ होंगी, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तब जाके हमारा 1 प्ले होता है, ठीक है, डिस्प्ले में। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ये वाली एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए। तो अब पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बता रखा बी और सी, इन एलईडी का नंबर क्या होता है, बी और सी। सब 7 सेगमेंट में यही होता है, ये बी होती है, सी होती है। इसका मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत भी डिजिटल पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि ये एलईडीज वर्क करती हैं डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल मतलब 2 होते हैं, सिर्फ 0 और 1, ठीक है। 0 मतलब होता है ऑफ या लो, या मतलब कह सकते हैं हम ग्राउंड। 1 मतलब होता है ऑन, हाई, और हम कह सकते हैं वीसीसी। ये 3 इसके मतलब होते हैं, 0 और 1, ठीक है। इस पे काम करती है। तो अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 प्ले कराना है ऐसे, मतलब हमको बी और सी, जो कि मैंने आपसे यहाँ से आपको बताया बी और सी को आपको क्या देना पड़ेगा, वीसीसी देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। तो वीसीसी देने के लिए हम कोड में क्या लिख देते हैं, ए को कर देते हैं 0, 0 मतलब ऑफ, 1, 1 क्योंकि हमें बी और सी को ऑन करना है, और साथ में डी को 0, ई को 0, एफ को 0, जी को 0। ये हमारा एक कोड बन जाएगा जो हमारा 1 को प्ले कराएगा, ठीक है। ये किस में बनेगा, हमारा कॉमन कैथोड डिस्प्ले में बनेगा। लेकिन अगर हम इसी कोड को कॉमन एनोड डिस्प्ले में बनाएं तो कैसे काम करेगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। जहां जहां पे 0 है वहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों होता ऐसा क्यों है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई कॉमन कैथोड में सारे नेगेटिव पॉइंट हमारे मिले हुए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक एलईडी है, एक एलईडी ये है, ठीक है। इनके दोनों के नेगेटिव पॉइंट मिले हुए हैं। यहाँ हमने वीसीसी देना है इस पे और इस पे। तो वीसीसी मतलब क्या देना है, 1 देना है। इसको ऑन कराने के लिए क्या देना पड़ेगा, हमें से 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें 1 प्ले कराने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया बी और सी को ऑन कराना है। तो बी और सी को ऑन कराने के लिए मैंने 1 और 1 दे दिया, ठीक है, कॉमन कैथोड में। लेकिन कॉमन एनोड में इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या कराना होता है, इनके जो पॉजिटिव है वो जुड़े रहते हैं, ठीक है, और इनको ऑन कराने के लिए हमें यहाँ पे 0 देना पड़ता है। 0 मतलब ग्राउंड, पॉजिटिव तो यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से हमको ग्राउंड देना पड़ता है। ग्राउंड यानी कि 0, डिजिटल की भाषा में इसे 0 कहेंगे। तो फिर ऑन कराने के लिए 0 देना है। तो बी या सी को ऑन कराने के लिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। ये देखो 1 और 0, 0, ठीक है, और बाकी 1, 1 मतलब ऑफ। ये किस में होगा, ये एनोड में होगा, और ये वाला किस में होगा, ये होगा कैथोड में। तो यार दोस्तों यहाँ पे ये था इसका बेसिक सा मतलब था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। इन दोनों डिस्प्लेज में एक भी एक कैथोड एनोड हो सकती है। तो जब हम इस पर कोड प्ले कराएंगे तो समझ जाता है, उसमें अगर प्ले गलत हो जाएगा तो समझ जाएंगे उल्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कैसे इन दोनों डिस्प्ले का होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में जरूर से बताना कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कोड बना के दूँ दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई होगी, ठीक है, और कमेंट में जरूर से बताना, मैं इसके लिए दोनों के लिए कोड बना के भेजूंगा, कोड समझाऊंगा कैसे बनता है। तो दोस्तों यार उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इन दोनों डिस्प्ले में डिफरेंस। एक होती है कॉमन एनोड डिस्प्ले और एक होती है कॉमन कैथोड डिस्प्ले, और कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करना है वो भी मैंने आपको जितना हो सका समझा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए, और प्रोजेक्ट वीडियोस भी आती रहती है चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे आइडिया के साथ, किसी और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।